नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें यह कहा गया कि पेंटागन की तरफ से मतलब यूएस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चाइना की जो फोर्सेस है और करीब करीब 1.2 लाख फोर्सेस, करीब करीब 1,20,000 जो फोर्सेस है, ये अब भी इंडिया चाइना बॉर्डर जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर तैनात है। ओनली ट्रूप्स ही नहीं, यहाँ पर इनके जो हॉविट्जर्स, इसके अलावा जो मिसाइल्स है, इवन टैंक्स है, ये भी इंडियन बॉर्डर के नजदीक यहाँ पर चाइना ने तैनात कर रखे हैं। और इस पर यूएस की तरफ से जो पेंटागन है, ये 182 पेज का एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम बेसिकली है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और आप ऊपर देख पाएंगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से बेसिकली ये जो पूरा रिपोर्ट है ना, ये पब्लिश किया गया है। और एक चीज देखिए, टाइमिंग देखिए, ये रिपोर्ट कब पब्लिश की जा रही है, जब हाल ही में यहाँ पर इंडिया के NSA अजीत डोभाल चाइना विजिट में जाते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग में, जो कि 26वां होता है, और वहां जाकर चाइना की वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं। इवन कि इसके पहले भी आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में हाई लेवल टॉक्स, और ये खासकर जो बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट्स है, जो हिमालयन बॉर्डर को लेकर, इस पर इवन कि पीएम मोदी चाइना के शी जिनपिंग से मिलते हैं कजान समिट में। इन सब के बीच में यहाँ पर अगर ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है तो डेफिनेटली ये एक चर्चा का विषय बन जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली कहा क्या गया है इस रिपोर्ट में, इसको डिटेल से और एक आसान शब्दों में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट से बेसिकली ये कहा गया है कि हालांकि रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच में कुछ ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट हुए, इस पर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर बात रखी थी। 75% जो बॉर्डर के कुछ लेकर जो डिसएंगेजमेंट वो हो चुका है। और इवन इसके बाद में फिर ये अपडेट आता है कि जो 2020 गलवान वैली से पहले जो स्टेटस को बना हुआ था, ये अब कंप्लीटली बन चुका है LAC के पास में। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर ये खबर निकल के आ रही कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ आर्मी है, जो PLA है, ये अपनी पोजीशन जो है चाइना इंडिया बॉर्डर के बीच में ये अपनी जो फोर्सेस है वो तैनात करके रखी हुई है। इवन चाइना ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है, ये बेसिकली यहाँ पर चाइना के बॉर्डर के नजदीक ये डिप्लॉय कर रखा है। और जब हम बात करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में, जिसकी जो सीमा है इंडिया चाइना के साथ में 3,488 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। और पेंटागन की जो एनुअल असेसमेंट है, इसमें बेसिकली ये भी कहा गया है कि जो चाइना की जो फोर्सेस है ना, ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे एरियाज में ये स्ट्रेच की गई है। मतलब इनकी फोर्सेस एक जगह कहीं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में इनकी फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। इवन कि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो PLA है, ये अपनी बॉर्डर के नज़दीक में हैवी वेपन्स यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है, इंक्लूडिंग टैंक्स है, हॉविट्जर्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, और बाकी अदर एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट भी यहाँ पर शामिल है। इवन इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो चाइना की जो 20 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड है, जिसे शॉर्ट में CA भी कह सकते हैं, ये फॉरवर्ड लोकेशन में यहाँ पर अब भी तैनात है अक्रॉस वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर ऑफ LAC में। क्योंकि 1962 के टाइम से जब चाइना ने यहाँ पर अक्साई चीन को अपने कैप्चर में लिया था, अपने कब्जे में लिया, उसके बाद से लेकर 2020 में जब गलवान वैली क्लैशेस होता है, और रिसेंटली इसी साल ही यहाँ पर पेट्रोलिंग को लेकर चाइना इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। और 2020 के पहले का जो स्टेटस को बना हुआ था पेट्रोलिंग को लेकर, वो बनाया जाता है। और कहीं न कहीं धीरे धीरे चाइना इंडिया के जो रिलेशन है वो इंप्रूव हो ही रहे थे। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर ये अपडेट निकल के आती है। लेकिन यूएस की इस एनुअल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चाइना किस तरीके से अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया कि जो पेंटागन की जो रिपोर्ट्स है वो ये कह रही है कि चाइना अपनी न्यूक्लियर फोर्स को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। इवन कि मिड 2024 के टाइम में चाइना के 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन्स जो वॉरहेड है वो उस टाइम में थे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अब 2030 तक में चाइना जो है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को 1000 से भी ज्यादा करने वाला है। यहाँ तक कि चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को डाइवर्सिफाई भी करने वाला है। डाइवर्सिफाई करने मतलब ये हुआ कि चाइना के पास में जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इनमें से कुछ वॉरहेड्स लो यील्ड प्रिसाइजन के होंगे और कुछ इसमें मल्टी मेगाटन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के होंगे। मतलब लो यील्ड से ये बेसिकली हाई यील्ड तक इनके पास में न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की जो कैपेबिलिटीज है ये तो आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, ये 2030 तक में इसमें एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है चाइना के खासकर न्यूक्लियर वॉरहेड्स में। इवन चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो इनके पास में जो लार्जर है, जो मोर डाइवर्स जो न्यूक्लियर फोर्सेस जो सिस्टम है, इसकी जो रेंज है लो यील्ड से लेकर जो मल्टी मेगाटन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक ये करने वाले, इसके अलावा ये और भी डाइवर्स करने वाले न्यूक्लियर फोर्स सिस्टम्स को। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो इनके पास है मल्टी मेगाटन जो यील्ड्स के जो मिसाइल्स होंगे, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, ये बेसिकली प्रोवाइड करेंगे एक एस्केलेशन लेडर के तौर पर, जो इनको एक मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ साथ चाइना
यूएस को स्पेस टेक्नोलॉजी में काउंटर करने के लिए भी यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कैसे चाइना यहाँ पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को लेकर काम कर रहा है। को ऑर्बिटल जो सैटेलाइट्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इवन कि जो लेजर जैसे जो एनर्जी सिस्टम्स है, इस पर भी चाइना काम कर रहा है। यही नहीं, चाइना आज के टाइम में अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज तो कर ही रहा है, इसके अलावा चाइना लैंड, एयर, मैरीटाइम, न्यूक्लियर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर स्पेस में भी कहीं न कहीं अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा चाइना ताइवान को लेकर भी जो अग्रेशन दिखाता है, इसको लेकर ये पेंटागन की रिपोर्ट्स में कहा गया कि चाइना की जो मिलिट्री असर्टिवनेस है खासकर ताइवान को लेकर, ये भी हाल फिलहाल में और पिछले कुछ सालों में आप और हम नोटिस किए होंगे कि ये बढ़ता ही गया है। इवन कि पेंटागन की जो रिपोर्ट्स है उसमें ये भी कहा गया कि जो पीएलए है, इनकी जो ग्रोइंग प्रेजेंस है ताइवान स्टेट में किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब ताइवान में इसी साल जनवरी में इलेक्शंस होते हैं तो चाइना की तरफ से जो शिप है वो इलेक्शन के टाइम में भी देखे जाते हैं इनके आसपास में ताइवान स्टेट में। इवन की रिजल्ट के टाइम में ताइवान की जो एयर स्पेस है यहाँ पर भी चाइना की जो फ्लाइट है वो देखी जाती है। क्योंकि चाइना का बेसिकली मानना ये है कि ताइवान जो है अल्टीमेटली ये चाइना का ही एक हिस्सा है। चाइना इसमें वन पॉलिसी सिस्टम को मानता है और पूरे देश इवन कि यूएस समेत इंडिया भी मानता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। ऑल्दो यहाँ पर ताइवान में यहाँ डेमोक्रेसी हो और चाइना में यहाँ पर कम्युनिस्ट की सरकार है वो, फिर इसके बावजूद भी यहाँ पर चाइना ताइवान को क्लेम करता है एक लंबी टाइम से। और इस पर यहाँ पर जो पेंटागन है ये हमेशा से वार्न करता रहा है ताइवान को लेकर कि अगर यूएस चाइना के बीच में टेंशन हो रहा है तो इसका एक प्राइमरी सोर्स है ताइवान। इवन की जो आइलैंड डेमोक्रेसी है, जिसे हम कहते हैं कि ताइवान में डेमोक्रेसी है, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और इसको लेकर जो है चाइना और यूएस के बीच में एक आगे आने वाले टाइम में वॉर जैसी भी सिचुएशंस आ सकती है। यहाँ तक कि जो बाइडेन की जो सरकार है ना, ये लगातार कहीं के अपने जो मिलिट्री प्रेजेंस है एशिया पैसिफिक रीजन में बढ़ाते जा रही है और इसको लेकर चाइना काफी ज्यादा परेशान है। और यूएस ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बीजिंग की जो ग्रोइंग मिलिट्री असर्टिवनेस है इसको काउंटर करने के लिए, ताकि इस रीजन में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को प्रमोट किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से चाइना जो है ताइवान के साथ में एक अग्रेसिवनेस दिखाता है, यहाँ पर यूएस का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, इसको लेकर चाइना यूएस से काफी ज्यादा नाराज है। इवन कि चाइना ने यूएस को यह भी वार्न किया कि प्लेइंग विद फायर, आप आग से खेल रहे हैं। चाइना वांट्स यूएस ओवर सप्लाइंग आर्म्स टू ताइवान, क्योंकि यूएस की तरफ से लगातार कहीं न कहीं जो आर्म्स है, इक्विपमेंट्स है, जो वेपन्स है वो ताइवान को सप्लाई किए जाते हैं। इवन कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी कहा गया कि चाइना इसके लिए ना यूएस को काउंटर करने के लिए कैसे यहाँ पर रशिया के साथ में अपने जो रिश्ते हैं वो मजबूत कर रहा है। और इसको लेकर यहाँ पर यह भी कहा गया कि चाइना किस तरीके से रशिया के मिलिट्री एफर्ट्स को यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। और वो चाइना कर रहा है कि यहाँ पर रशिया को ड्यूअल यूज आइटम्स जो है, मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसका एक सिविलियन यूज भी है और मिलिट्री पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इवन कि जो चाइना है और रशिया वो दोनों आपस में मिलकर यूएस की जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इसे चैलेंज करना चाहता है। और चाइना लगातार ये कोशिश करता है कि किस तरीके से चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बढ़ सके और अपनी ग्लोबल जो रोल है इसे बढ़ा सके। और इसके लिए चाइना और रशिया दोनों आपस में एक शेयर इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि रशिया का भी जो बेसिकली सेम चैलेंज है यूएस, तो यहाँ पर रशिया और चाइना मिलकर यूएस की इन्फ्लुएंस को कहीं न कहीं काउंटर करना चाहते हैं और एक मल्टीपोलर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देना चाहते हैं। इवन इन सब को लेकर ना पेंटागन की रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भले ही यहाँ पर चाइना की मिलिट्री में एक करप्शन देखा जाता है जो कि चाइना के कहीं न कहीं पूरे डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बताना चाहते हैं कि चाइनीज मिलिट्री की जिस तरीके से ग्रो कर रही है उसी तरीके से यहाँ पर इंटरनल चैलेंजेस देखे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह देखा गया कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इनके कारनामों के बारे में रिसेंटली पेंटागन रिपोर्ट में यह कहा कि जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उनकी तरफ से पीएलए में किस तरीके से करप्शन हो रहे हैं इसको देखभाल की जाती है, मॉनिटर की जाती है। और यहाँ पर रिसेंटली करप्शन स्कैंडल को देखकर इनकी तरफ से एक्शन लिया गया। और जून की बात कर रहे हैं जब चाइना ने यहाँ पर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू और इन्हीं के जो प्रेडिसेसर है वी फेंगे, इनको यहाँ पर एक्सपेल कर दिया गया रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी से। तो ये चीजें बेसिकली दिखाता है किस तरीके चाइना में करप्शन जो है तेजी से बढ़ रहा है। और ये कहीं न कहीं जो बीजिंग के जो कॉन्फिडेंस है या चाइना का कॉन्फिडेंस है इसे कहीं न कहीं नीचे करने का काम कर रही है। इवन यहाँ पे ये भी कहा गया कि चाइना में किस तरीके से सीनियर ऑफिसर्स की सस्पेंशन को लेकर और इन्वेस्टिगेशंस को लेकर बातें निकल के आती है। जिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मियाओ हुआ की, जो एक कंटिन्यू यहाँ पर बना हुआ है कि जो किस तरीके से चाइना की जो इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ जो चाइना की मिलिट्री लीडरशिप है इसके लिए कंसर्न बना हुआ है। इवन
इन सब चैलेंजेस के बाद भी डिस्पाइट दी चैलेंजेस चाइना हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन मॉडर्नाइजिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इसके बावजूद भी यहाँ पर, करप्शन के बावजूद भी यहाँ पर चाइना किस तरीके से जो अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इसे मॉडर्नाइज कर रहा है। चाहे अनमैन्ड एरिया सिस्टम्स की बात हो, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये यूएस स्टैंडर्ड्स के बेस पर यूएस से भी कहीं न कहीं आगे निकल चुका है। इवन कि चाइना में जो इंटरनल करप्शन देखे जा रहे खासकर मिलिट्री के अंदर में, इसको लेकर भी जो पेंटागन की रिपोर्ट्स है वो हाईलाइट ये करती है कि भले यहाँ पर चाइना यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को ग्रो कर लेता है, नेवल पावर को ग्रो कर लेता है, ताइवान में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा लेता है, चाइना में यहाँ पर करप्शन जो स्कैंडल है वो देखे जाते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर चाइना किस तरीके से मिलिट्री जो कोलैबोरेशन है चाइना रशिया के बीच में ये देखी जा रही है। और ये कब हो रहा है? जब चाइना के पास में इंटरनल चैलेंज भी है और यहाँ पर इंटरनल साथ में आउटर चैलेंज भी, इसके बावजूद भी चाइना कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली आगे ही बढ़ रहा है। और इन सबको देखकर ना चाइना की तरफ से रिस्पॉन्ड आया। चाइना ने साफ साफ इस रिपोर्ट को यहाँ पर रिजेक्ट किया है और चाइना ने यह कहा है कि जिस तरीके से यूएस की तरफ से जो मिलिट्री डेवलपमेंट को लेकर एलिगेशन लगाए गए, जो इल्जाम लगाए गए, ये डिसेप्टिव है और हाइपोक्रिटिकल है, क्योंकि यूएस की ये जो रिपोर्ट है ये डिस्टॉर्टिंग है, जो चाइना की जो डिफेंस पॉलिसी है उसे कहीं ना कहीं डाउनफॉल करने की कोशिश कर रही है। इवन कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा गया कि यूएस कभी चाहता ही नहीं कि यहाँ पर चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, यहाँ चाइना जिस तरीके से मिलिट्री में आगे बढ़ रहा है, चाइना की जो इकोनॉमी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इंडिया के साथ रिलेशन जिससे आगे बढ़ रहे हैं, यूएस कभी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और इसको लेकर यहाँ पे ये भी कहा गया कि यूएस की तरफ से तो बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरीके से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ, इसके पीछे किस तरीके से यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। इवन यूएस कभी नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो। खैर ये सब कुछ एक तरफ रखते हैं, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें ये रिपोर्ट को हम एक साइड रखकर, तो हम यहाँ पर चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भले ही इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, पीएम मोदी शी जिनपिंग की यहाँ पर मुलाकात हो रही है, अजीत डोभाल यहाँ पर चाइना जा रहे हैं विजिट करने के लिए ताकि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन इंप्रूव हो सके, लेकिन हम 1962 का वॉर जो इंडिया चाइना के बीच में हो उसे हम कभी नहीं भूल सकते, जो इंडिया के लिए एक सेटबैक रहा है। और इसको लेकर ना 1962 से पहले ही जब इंडिया और चाइना के बीच में ये बातें कही जाती थी कि इंडिया और चाइना मतलब हिंदी और चीनी दोनों भाई भाई, लेकिन फाइनली आपको मालूम होना चाहिए 62 में वॉर होता है, चाइना कहीं न कहीं इंडिया के ऊपर में सडनली अटैक करता है और इंडिया इस वॉर में हार जाता है। लेकिन इस चीज को लेकर ना इंडिया में भले ही इस वॉर को लेकर इंडिया की जो बुक्स है, या हम एनसीईआरटी की बात करें या बाकी बुक्स की बात करें जो एकेडमिक बुक्स है, इस पे काफी ज्यादा डिटेल से चर्चा तो नहीं की जाती, लेकिन इन सबको लेकर चाइना की जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पर इसकी चर्चा की जाती है, किस तरीके से यहाँ पर चाइनीज जो स्टूडेंट है ये 1962 के इंडिया चाइना वॉर से कुछ सीख सकते हैं, इस पर बात की जाती है। प्रॉपर एक लेसन बना हुआ है इंडिया चाइना वॉर को लेकर। खैर रिसेंटली जो इंडिया को लेकर और चाइना को लेकर जो पेंटागन की जो रिपोर्ट्स रिसेंटली आई है, चाइना को जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 1.2 लाख जो ट्रूप्स है वो आज भी LAC के पास में तैनात हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या आई है? आपके सामने ऑप्शन है 35, 42, 49 या फिर 54। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।